निबंध लेखन यह विषय एक आत्मा के हिसाब से हम मानते हैं। निबंध लेखन बहुत सारे छात्रों की ये आदत होती है कि शुरू में ही पहले पढ़ने पर ही निबंध लिखते हैं। तो मेरे हिसाब से वैसे नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर वर्तनी की गलतियां है तो अंक में कटौती, और पहला ही पढ़ना प्रभाव ऐसे पड़ता है जांचने वाले अध्यापक का। तो क्रमशः ही लिखे। जांचने वाले अध्यापक को यह ध्यान में आता है कि यह होशियार छात्र होगा, इसके लिए कोई कठिन कोई आसान प्रश्न नहीं है, जो है वो एक क्रम से लिखना है। तो पहले सबसे पहले तो मैं निबंध लेखन का महत्व आपके सामने समझाना का चाहूंगी। पहले पुराने पाठ्यक्रम में 15 अंक का निबंध होता था, फिर 10 अंक, 8 अंक, 6 अंक करते करते अभी आपको 5 अंक के लिए निबंध लिखना है। अब जबकि निबंध लिखना बहुत छोटा हो गया है, फिर भी निबंध कितना बड़ा है कितना छोटा है इसका मायना नहीं, यह महत्व नहीं, कैसे लिखा है, भाषा शैली आपकी कैसी है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो निबंध लेखन में कतई किसी की भी नकल नहीं करनी है, किसी किताब में से निबंध नहीं लिखना है। आप स्वयं साल भर जो जो हिंदी पढ़ते हो, दूरदर्शन देखते हो, सुनते हो, उनमें से जो अच्छे वाक्य आपको लगते हैं वो संकलित करने चाहिए, एक डायरी में वो लिखने चाहिए, और समय समय पर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। 5वीं से लेकर 8वीं तक जो भाषा आपने पढ़ी है उसमें जो अच्छे वाक्य आपको लगे हैं, वो वाक्य भी आपको डायरी में उतार कर लिखने चाहिए। और फिर अपने मन से बहुत सारी कल्पना विचार हम करते रहते हैं, और जो कल्पना विचार बहुत सारे विचार अपने दिमाग में चलते रहते हैं वही पढ़ने पर लिखना, मतलब हमें कोई बंधन नहीं है वो निबंध। तो निबंध के ये जो 5 प्रकार होते हैं, इनमें से 10वीं के लिए 3 विषय पूछे जाते हैं, 8वीं 9वीं के लिए 5 में से 5 विषय होते हैं, उनमें से एक ही निबंध लिखना होता है। बहुत सारे छात्र ऐसे करते हैं, तीनों चारों विषय थोड़े थोड़े लिख देते हैं और फिर आधा एक ही अंक मिलता है। ऐसे नहीं, निबंध 5 विषय पढ़कर और उनमें से जो हम बहुत अच्छा लिख सकते हैं उस पर विचार कर कर एक ही निबंध बहुत अच्छी तरह से बिना वर्तनी की गलती करे लिखना है। तो वैचारिक निबंध जैसे हमें विचार करना होता है सही या गलत, पानी बचत, सेल्फी सही या गलत है, वर्णन जहाँ हम जाकर वर्णन करना है, रेल स्थानक पर आधा घंटा, नदी किनारे एक शाम, बस स्थानक पर आधा घंटा, बगीचे में, प्रदर्शनी में, ये वर्णन करके लिखना था। कल्पना, यदि किताब ना होती, यदि मैं प्रधानाचार्य बनूं, यदि मैं प्रधानाचार्य है, शिक्षा मंत्री बनूं, ये कल्पना प्रधान। चरित्रात्मक, मेरे आदर्श, मेरा मित्र, यह विषय चरित्रात्मक होता है। और इन सब से मैं तो कहूँ आपको अधिकतर आत्मकथन निबंध ही लिखना है। आत्मकथन में जैसे फूल की आत्मकथा, पेड़ की आत्मकथा, नदी की, वो सजीव निर्जीव कोई भी हो सकते हैं। आत्मकथन निबंध में ध्यान में यह रखना है कि वह हमसे बात कर रहा है, यह सोच समझ कर ही लिखना है, भले वो निर्जीव है। अब यहाँ मैं संक्षेप में आपको पेड़ की आत्मकथा ये निबंध कथन करूं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम से आपको शुरुआत करनी है। पेड़ आपका दोस्त है, बात कर रहा है, इस तरह से सोचकर लिखना है। जी हाँ, मैं एक पेड़ हूँ, मुझे बीज के रूप में घर में बोया गया, धीरे धीरे मैं बड़ा होता गया। वहाँ का छोटा लड़का जो है राजू नामक, वो मुझसे बहुत प्यार करता था, मुझे पानी डालता था, खाद डालता था। जैसे जैसे मेरी कोपले बढ़ने लगी उसे बहुत खुशी हुई, वो दोस्तों को बुला कर लाता, मुझे दिखाता, मुझे भी खुशी होती। पर मैं तब विचार करता, क्या मेरे अन्य भाई बहन भी ऐसे ही मजे में रहते होंगे, वो तो कहीं सड़क इर्द गिर्द यहाँ वहाँ घूमते होंगे। ऐसे ही विचार करते 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 धीरे धीरे मैं बड़ा हो गया, बहुत बड़े घनी छाया उनको देने लगा, फल फूल देने लगा, और मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैं तो इतना खुश था, क्योंकि परोपकारी तो हम सारे हैं ही, निसर्ग में जितने स्थित ये है हम परोपकारी है। छाया, पेड़ पौधे, फूल, छाया देना ये हमें अच्छे लगता है। हमारे फूल से इत्र बनता है, मुझसे इत्र बनता है, मेरी छाया सबको सुखावा होती है। घर में जो भी मेहमान आते मेरे छाया में बैठ जाते तो मैं फूला न समाता, आसमान जैसे 4 उंगलियां मेरे लिए रह गई, ऐसे मुझे लगता। परंतु जैसे जैसे कठिन दिन आने होते, बुरे दिन आने होते तो बुद्धि चली जाती है, ऐसे कहते हैं। न जाने क्यों इतना अच्छा खासा वो भी मुझे बहुत प्यार करते थे, परंतु उनको आगे कुछ जमीन को निकाल कर कुछ बेचना था या बंगला बनवाना था, नहीं पता। राजू ने तो बहुत मना किया मुझे काटने के लिए, पर घर वाले एक न सुने, उन्होंने मुझे काट डाला। मैं बस आज अंतिम घड़ियां गिन रहा हूँ।
कहना मुझे सारे लोगों से यही है कि तुम भी अपना ख्याल रखो, और हम भी अगर आपको देने का काम करते हैं तो आप भी हमें खुशियाँ प्रदान करो, बिना वजह ऐसे काटो नहीं, बरसात नहीं आएगी। तो ये आत्मकथन निबंध जो ना, ये जो मैंने कथन किया वो 3 परिच्छेद में आप क्रमशः लिखोगे। वैसे आज मैं आत्मकथन निबंध के ही बारे में बता रही हूँ। आत्मकथन निबंध कोई भी पूछा जाए, छाते का आत्मकथन है, नदी का है, सागर का है, किले का है, पहाड़ का है, तो उनका जन्म कब हुआ, जन्म के बारे में कि मैं ऐसे ऐसे मेरा बचपन बीता, फिर आगे यौवन कैसे बीता हंसी खुशी में, प्रौढ़ावस्था उनकी कैसे रही, क्या दिया उन्होंने विश्व के लिए, विश्व से क्या लिया, और अंतिम बात वो मनुष्य से क्या सीख देना चाहते हैं। इस तरह से ही आत्मकथन निबंध होता है। आप निबंध की कॉपी में एक आत्मकथन निबंध 3 विषय में देती हूँ। 3 विषय में से आपको निबंध लिखना है। एक तो लिखोगे मैं हूँ भाषा, दूसरा जो वर्णन मैंने किया पेड़ की आत्मकथा, और तीसरा है फूल की आत्मकथा। तीनों में से किसी भी एक विषय को आपको वर्ग कार्य में लिखना है।